डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर धमकी, हतमी मुआहदा पसंद न आया तो दोबारा बमबारी की तरफ वापस जा सकते हैं। अमरीकी सदर का कहना है ईरान के साथ अहम डील की, लेकिन ये मुफाहमती याददाश्त हतमी नहीं। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान के साथ मुआहदे के बाद आपदाए हुर्मस खुल जाएगी। मुआहदे में 300 अरब डॉलर्स के फंड्स की रिपोर्ट्स गलत हैं। अमरीका ईरान में किसी किस्म की सरमायाकारी नहीं कर रहा। ईरान में कोई मुल्क सरमायाकारी करना चाहता है तो मुआहदे पर अमल करे। ईरान डील के मस्बत असरात सामने आ रहे हैं। तेल की कीमतों में कमी हो रही है। स्टॉक मार्केट्स में रिकॉर्ड बनना शुरू हो गए हैं। ईरान के साथ डील ना होती तो दुनिया भर में मुआशी दबाव पैदा होता। सिर्फ बेवकूफ़ लोग ही चाहेंगे कि दुनिया में मुआशी दबाव पैदा हो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांस में मिस्री हम मनसब से मुलाकात। मिस्री सदर की ईरान अमरीका मुआहदे पर सदर ट्रंप को मुबारकबाद। नन्ही हानिया की मौत मुतादिद गोलियां लगने और ज़्यादा खून बहने के बायस हुई। सानिया चकवाल में सीसीडी की फायरिंग से जाँ बहक बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। 9 साला हानिया के जिस्म पर 5 गोलियों समेत जख्मों के 11 निशानात पाए गए। शदीद सदमे और खून बहने के बायस दिल और फेफड़ों ने काम करना छोड़ दिया था। फायरिंग के नतीजे में बच्ची की दाएं रान की हड्डी टूट गई। गोली लगने से दाएं फेफड़े को नुकसान हुआ और छाती में खून जमा हो गया। गोलियों से बच्ची का जिगर, छोटी और बड़ी आंतें भी शदीद जख्मी हुई। छाती, पेट, रान और बाईं कोहनी पर गोलियों के गहरे जख्म थे। बच्ची के जिस्म से गोली का धाती टुकड़ा बरामद करके पुलिस के सुपुर्द कर दिया। तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री से ताहाल मौसूल नहीं हुई। दूसरी जानिब लाहौर हाईकोर्ट में सानिया चकवाल की जुडिशल इंक्वायरी के लिए मुतफरक दरख्वास्त पर समाअत। अदालत की दरख्वास्त को मरकजी दरख्वास्त के साथ मुकर्रर करने की हिदायत। रहीम यार खान में मुबैना ज्यादती के बाद लड़की कत्ल। दरिंदों ने ज्यादती के बाद लड़की को कार तले कुचल दिया। मकतूला के अहले खाना का दावा। कहा मुल्जिमान अनस, जिशान और दीगर ने मुबैना ज्यादती के बाद कार की टक्कर मारकर कत्ल किया। मकतूला लड़की का पोस्टमार्टम मुकम्मल। मकतूला की नमाज जनाजा अदा वर्सा ने तदफीन कर दी। सादिकाबाद की रिहायशी लड़की 5 रोज कबल काम सीखने इमाम नगर गई थी। कराची में डाकू शहरियों की जान के दुश्मन। डाकू ने शहर कायद में एक और नौजवान की जान ले ली। शाह लतीफ़ टाउन में डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जान बहक। मकतूल की शनाख्त 19 साला रिजवान के नाम से हुई। रिजवान शाह लतीफ़ टाउन का रिहायशी अबाई ताल्लुक भावलपुर से था। कराची में रवां साल डकैती मुज़ाहमत पर जान बहक अफराद की तादाद 39 हो गई। During financial year 2025-26, approximately 23 billion was committed. Some more projects in the city of Karachi, and the government also approved infrastructure projects exceeding rupees 11 billion to be executed by the Karachi Development Authority, and rupees 22 billion worth of projects being implemented through the Karachi Metropolitan Corporation to improve urban infrastructure and service delivery. Two important nation building sectors, the works and services and irrigation. Approximately rupees 146 billion has been released for the projects, including 10.94 billion for maintenance and rehabilitation. Particularly concerned about floods. So we focused on the floods, and as a result, the Karo Ghungro outfall drain system has achieved 69% physical progress. Soni Dhoro restoration project is almost complete. The Khairpur drainage network. सिंध के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा। कम अज कम उजरत 40,000 से बढ़ाकर 43,000 रुपये मुकर्रर। एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2022 और 2025 जम करने का ऐलान। कराची में सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के क़याम का ऐलान। सिंध का 3,562 अरब रुपए का बजट पेश। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने बजट तकरीर करते हुए कहा, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। सिंध सेहत के लिए 17.4 अरब रखे गए। तालीम के लिए 25.9 अरब रुपए मुख्तस। तरक्याती अमूर के लिए 720 अरब रुपए मुख्तस। गैर तरक्याती बजट के लिए 2,560 अरब रुपए रखने की तजवीज़। लियारी ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। कराची ट्रैफिक कॉरिडोर इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए 4 अरब तजवीज़। सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस।
है डेकोरम हाउस में, इसलिए मैं बैठ गया था कि हाउस में डेकोरम नहीं था। आपकी रिट को इन्होंने चैलेंज किया था, इसलिए मैं बैठ गया था, लेकिन आप हुक्म कर रहे हैं। शायद आपने सस्पेंड कर दिया ये रूल कि ये शोर हंगामा कर सकते हैं। मैं हाजिर हूँ। मैंने सर कोई रूल सस्पेंड नहीं किया, लेकिन इनकी सीरियसनेस देखें। इस वक्त ये पार्लियामेंटेरियन है और ये कर रहे हैं। आप प्लीज कंटिन्यू करें, प्लीज। ऑनरेबल स्पीकर, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ दिस ऑगस्ट हाउस। सिंध असम्बली के बजट इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा, ऐवान नामंजूर के नारों से गूंज उठा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को बजट तकरीर रोकना पड़ी। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीद ने कहा, एहतजाज हमारा जमहूरी हक है, कोई हमें नहीं रोक सकता। प्री बजट सेशन भी नहीं हुआ, हमें ऑन बोर्ड भी नहीं लिया गया। आप लोग जमहूरी डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। अपोजिशन ने बजट इजलास का बाइकआउट कर दिया, ऐवान से वॉक आउट। कौमी असम्बली इजलास में हुकूमत और अपोजिशन में गर्मा गर्मी। नून लीग और पीटीआई के अरकान में तक जुमलों का तबादला। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा, आज आपके साथ जो हो रहा है वो मकाफात अमल है। बानी पीटीआई से कहा था जो कर रही हैं वो ना करें। इलेक्शन जीत कर आया हूँ, बानी पीटीआई को मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़वा लें। बाद में राना तनवीर ने अपने अल्फाज पर मुआजरत कर ली। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा, इससे तनाव और नफरतें बढ़ेंगी, बर्दाश्त का मुजाहिरा करें। वजीर आज़म की पेशकश को खुशामदीद कहते हैं। बताया जाए मुज़ाकरात में देर किस बात की है। पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए राब्ते तेज कर दिए। MWM को साथ चलने और हुकूमत में शमूलियत की दावत। ज़राए के मुताबिक मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से ताहाल कोई जवाब नहीं दिया गया। राजा नासिर अब्बास का चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से रब्ता। पीपल्स पार्टी की जानिब से राब्तों और हुकूमत साजी से मुतालिक आगाह किया। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और बजट पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी पर भी मुशावरत होगी। कश्मीरी अवाम पाकिस्तान से अपना नजरियाती और फिक्री रिश्ता बरकरार रखते हुए पुरअमन रहें। धरने खत्म करके बामकसद मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए। नवाज शरीफ का कहना है, मुस्लिम लीग नून मसले कश्मीर से मुतालिक वाज़ेह मौक़िफ़ रखती है। मकबूजा कश्मीर के अवाम को UN करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम बैठक। नून लीग आज़ाद कश्मीर की क़यादत की भी शिरकत। खित्ते में कशीदगी के बादल छटे और अमन के क़याम की कोशिशें बर आईं। क़याम अमन में भरपूर साथ देने पर दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं। कशीदगी के आगाज़ से ही फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सरगर्म रहे। मोहसिन नकवी और हुकूमती टीम अमन कोशिशों में खुलूस नीयत के साथ सरगर्म रही। देर पा क़याम अमन से ही पाकिस्तान और दीगर ममालिक की मुआशी तरक्की का ख्वाब पूरा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ख़वातीन अरकान असम्बली से गुफ्तगू। हुकूमत ने बजट में आवाम को हर मुमकिन रिलीफ की कोशिश की। ख़वातीन को तरक्की में भरपूर किरदार अदा करने के लिए बाइख्तियार बनाना अवली तरजीह है। अमरीका ईरान एतमाद साजी की जानिब बड़ी पेशरफ। जुम्मे को अमन डील पर दस्तखत से पहले ही अमरीका ने ईरान की समुद्री नाकाबंदी खत्म कर दी। ईरानी खाम तेल ले जाने वाला तीसरा टैंकर भी अमरीकी बहरी नाकाबंदी के दायरे से निकल गया। तेल बरदार जहाज़ों की निगरानी करने वाली वेबसाइट टैंकर्स ट्रैकर्स ने तस्दीक कर दी। 2 माह से अमरीकी बहरिया ईरानी बंदरगाह की तरफ आने जाने वाले जहाज़ों को रोक रही थी। अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत जुम्मे को होंगे। दस्तखत की तकरीब का मकाम तब्दील। तकरीब जिनीवा के बजाय वर्जिन स्टॉक रिजॉर्ट स्विट्ज़रलैंड में होगी। स्विस वजारत खारजा ने तस्दीक कर दी। कहा, स्विस हुकाम अमरीका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के साथ करीबी राब्ते में है। स्विट्ज़रलैंड इस अमल में सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर खारजा अब्दुल आती से टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर जुम्मे को दस्तखत से कबल मुशावरत। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त के दस्तखत के दिन ही मुज़ाकरात होंगे। पहले मरहले के बाद ख़त्मी डील के लिए 60 रोज़ में मुज़ाकरात होंगे। जौहरी मसला और पाबंदियों के खात्मे पर बातचीत शामिल है।
अमेरिका ईरानी तेल, तिजारत और बैंकारी खिदमात पर पाबंदियां उठा लेगा। 60 दिन में हतमी मुआहदे तक पहुंचने का हदफ मुकर्रर। इस दौरान ईरान अपना मौजूदा जौहरी प्रोग्राम बरकरार रखेगा। वाशिंगटन की जानिब से नई पाबंदियां नहीं लगेंगी। फौज की मौजूदगी में भी इजाफा नहीं किया जाएगा। ब्लूमबर्ग मुफाहमती यादाश्त की तफसीलात सामने ले आया। हतमी मुआहदे में अफजूदा जौहरी मवाद से मुतालिक बात होगी। तेहरान ने जौहरी हथियार न बनाने की यकीन दहानी कराई है। ईरान मुआहदे पर दस्तखत से कबल अमेरिका और इसराइल में इख्तलाफात। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के रवैये पर नाराज। अमेरिका का इसराइल को ईरान के साथ मुआहदे की तफसीलात बताने से इनकार। मुआहदे तक रसाई की इसराइल की दरख्वास्त मुस्तरद। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल ने मुफाहमती याददाश्त तक रसाई की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की थी। इसराइल को लबनान के मकबूजा इलाकों से इनखला करना होगा। जनूबी लबनान के शहरियों की अपने घरों को वापसी होनी चाहिए। लबनान पर कोई भी हमला या कब्जा मुआहदे के खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ की लबनानी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी कहते हैं ईरान के खिलाफ यकतरफा फैसले मुसल्लत करने का दौर ख़त्म हो चुका। अमरीका को लबनान जंग के खात्मे का वादा और मुआहदे के तमाम निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। किसी भी खिलाफ वर्जी का सख्त और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ईरान डील के बाद खाम तेल की कीमतें मजीद नीचे आ गईं। WTI $74 फी बैरल की सतह पर आ गया। ब्रेंट खाम तेल 76 फी बैरल में फरोख्त। UAE मरबन में 7% कमी, $72 की सतह पर मौजूद। मुहर्रमुल हराम का आगाज पंजाब भर में यौम आशूर तक दफ़ा 144 नाफिज। महकमे दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिर्फ मंजूर शुदा जुलूस और मजालिस का इनेकाद होगा। 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी होगी। कराची में गैस का बहरान। सुरजानी टाउन सेक्टर 3 और अतराफ के मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार। गैस की अदम दस्तयाबी से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। अहले इलाका पिछले 7 माह से गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर। शहरियों का कहना है वक्त पर खाना पकता है ना मेहमानदारी मुमकिन है। सिलेंडर का इस्तेमाल जेब पर बोझ के साथ ख़तरनाक भी है। पंजाब में गैर कानूनी फैट मेल्टिंग, बोन क्रशिंग और आलूदगी फैलाने वाले यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 263 सनती यूनिट्स का मुआयना, मुतादिद सील, 1 मस्मार। FIR दर्ज, जुर्माने आयद। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है ड्रोन सर्वेलेंस टीमें 24 घंटे मुतहरिक, बंद या मस्मार किए गए यूनिट्स को दोबारा फाल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप की 80वीं सालगिरह पर हमले का मंसूबा नाकाम। FBI का 5 अफराद को गिरफ्तार करने का दावा। 23 मुश्तबा अफराद के नेटवर्क का सुराग लगाया गया। हुकाम के मुताबिक हमलावर ड्रोन से भगदड़ मचाना चाहते थे। व्हाइट हाउस के गेट की जानिब पेशकदमी का मंसूबा था। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में मेसी का जादू चल गया। अल्जीरिया के खिलाफ शानदार हैट्रिक। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 0 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। पहली बार वर्ल्ड कप खेलने वाले उर्दन का ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला 1-1 से बराबर। फ्रांस ने सेनेगल को सनसनीखेज मुकाबले में 3-1 से शिकस्त दी। नॉर्वे ने इराक को 4-1 से शिकस्त दे दी। अल्जीरिया के खिलाफ मैच में लायोनल मेसी ने कई रिकॉर्ड बना डाले। मेसी फुटबॉल वर्ल्ड कप में पहली बार हैट्रिक करने में कामयाब। वर्ल्ड कप में हैट्रिक करने वाले उम्र रसीदा खिलाड़ी बन गए। मेसी ने 38 साल 357 दिन की उम्र में वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक की। मेसी फुटबॉल वर्ल्ड कप की तारीख में 27 मैचों में 16 गोल करने में भी कामयाब। जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोजे का सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया।